हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। दोस्तों क्या हुआ, आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि काफ़ी दिन हो गए बच्चों को अपन ने, मतलब इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, ना कभी पार्टी दी ना कुछ और दिया। तो आज मेरा मन है आपको पार्टी देने का। तो अब क्या पार्टी दूं? कोरोना चल रहा है, ठीक है, अपन है भी दूर दूर, मिल भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा मतलब मैं आपको वहां बैठे बैठे पार्टी दे दूंगा। कैसे मतलब? तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खिलाया जाए बच्चों को आज, ठीक है, बच्चों को आज कुछ खिलाया जाए और ऐसी चीज खिलाई जाए कि बच्चे खुद कहते हैं हाँ सर मजा आ गया, मतलब खा ली हमने, हम तक पहुंच गई। तो बच्चों मैंने सोचा कि सैंडविच बहुत अच्छा बनाता हूं मैं, है ना। तो मैंने कहा बच्चों को सैंडविच खिलाया जाए। तो आज अपन सैंडविच खाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर सैंडविच कैसे खिलाओगे? अभी देखो यही तो जादू है। मतलब सैंडविच आपको खिलाते हैं, है ना। आपको क्या खिलाते हैं? सैंडविच। तो बच्चों आज अपन खाएंगे सैंडविच, सैंडविच खाएंगे बच्चों। अब मैंने लिख दिया थ्योरम, बच्चों ने कहा सर ये तो पढ़ाने लग गया भाई, ये तो बेवकूफ बना गया, मास्टर बेवकूफ बना गया, ये तो फिर पढ़ाने लग गया, सैंडविच वैंडविच कहानियां बनाता है, बना के। मतलब ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, कहानियां नहीं बना रहा, सच में सैंडविच खिलाऊंगा। तो चलो आज अपन खाएंगे सैंडविच। क्या खाएंगे? सैंडविच। क्या खाएंगे बच्चों? सैंडविच। चलो तो सैंडविच खाएंगे अपन, ठीक है। अब सैंडविच कैसा होता है? देखो भाई, सैंडविच ऐसा ही होता है। ये ब्रेड हो गई, है ना, ये भी एक ब्रेड हो गई और बीच में ये अपन ने आलू का मसाला डाल दिया। भाई ऐसे ही होता है ना, ब्रेडों को यूं पकड़ के यूं दबा देंगे, सैंडविच बनेगा। चलो ये बच्चों प्यारा सा सैंडविच बना रहा हूं मैं आपके लिए। ये fx था, ये gx था, ये hx, तीन फंक्शन थे। खट 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 x इजिकल टू सी था, ये एक कर्व था, ये कर्व था, ये कर्व था। बच्चे कहेंगे सर सैंडविच तो तगड़ा बना रहे हो आप। तो मैं कहूंगा बच्चों बिल्कुल, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सैंडविच बनाने जा रहा हूं। तो देखो बच्चों, आपको यहां पे पता चलेगा सबसे छोटा कौन है? gx है। इस gx से hx बड़ा या बराबर है? तो देखो gx से ग्रेटर देन इक्वल टू है hx और hx से ग्रेटर देन इक्वल टू है fx। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। सैंडविच में जो ये ब्रेड है, ये दोनों ब्रेड है, उसके बीच में ये आलू है, तो ये ब्रेड gx उससे बड़ा बराबर है hx, उससे बड़ा बराबर है fx। देख लो gx से ऊपर hx है, hx से ऊपर fx है, या तो इक्वल है x इजिकल टू c पे, बाकी सारे पॉइंट पे बड़े हैं। अगर मैं ये बोल दूं लिमिट x टेंड्स टू c gx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू l। पिक्चर क्लियर बच्चों? मैंने आपको बोला कि लिमिट x टेंड्स टू c gx और लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू l है। इसका मतलब समझे आप कि इस वाले पॉइंट पे fx और gx दोनों की लिमिट आ रही है l, मतलब ये ऊंचाई कितनी है? l। यही मतलब हुआ लिमिट का ऊंचाई आती है ना। तो ये ऊंचाई l आ रही है, तो मतलब hx भी क्या होगा? यहां से आप बोल सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू c hx भी क्या होगा? l होगा। लिमिट x टेंड्स टू c hx भी क्या होगा? l होगा। तो आप कहोगे सर सैंडविच कहां आया? भाई इस थ्योरम का नाम ही सैंडविच थ्योरम है और ये अपना सैंडविच है। ये ब्रेड बीच में आलू, ये अपना सैंडविच था। तो सैंडविच क्या बोला कि gx से देख लो hx बड़ा या बराबर होगा, hx से fx बड़ा या बराबर होगा। अब खुद सोचो, प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, प्रूफ सामने है आपके। x टेंड्स टू g, x टेंड्स टू c fx, मतलब fx gx ये दोनों अगर l आते हैं तो इसी पॉइंट पे hx भी है, तो hx की लिमिट भी क्या आएगी? l आएगी। यानी इधर इन दोनों की लिमिट अगर l आती है तो बीच वाले की भी उस पॉइंट पे लिमिट क्या आएगी? l आएगी। ये सैंडविच थ्योरम था। क्या था बच्चों? सैंडविच थ्योरम था। और इसके दादाजी ने इसका नाम क्या रखा? स्क्वीज प्ले थ्योरम। स्क्वीज प्ले थ्योरम, तो इसको स्क्वीज प्ले थ्योरम भी बोलते हैं, और मेरे जैसे जो खाने के शौकीन आदमी हैं वो सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं। तो भाई मैथ्स वाला मास्टर भी तो मतलब खाने पीने का शौकीन होगा, सैंडविच अच्छा लगता होगा बेचारे को, रख दिया नाम। तो दिक्कत है क्या? तो बच्चों ये सैंडविच आपको खाने के लिए मैंने दे दिया, खूब खाएं, ऐसे सैंडविच खूब मिलेंगे आपको, है ना। तो सैंडविच थ्योरम में ऐसे सैंडविच आपको खूब मिलने वाले हैं। आप कहेंगे सर मजा आ गया, मतलब आपने तो हमें ऐसा बनाया। भाई मैंने कहा बनाया, मैंने कहा सैंडविच खिलाऊंगा, मैंने खिला दिया, खा लो आप। भाई ये सैंडविच पड़ा, देखो ये सैंडविच रहा, खाओ इसको, है कि नहीं?
अब लॉकडाउन में कैसे सैंडविच खिलाएंगे, ऐसे ही खिलाएंगे। ये था फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 4 fx। अब क्वेश्चन आराम से देखें आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देखें, ध्यान से देखें। तो सैंडविच कैसा लगा ये भी आप मुझे जरूर बताएं, है ना। तो बहुत ही अच्छी चीजें मैं आपको खिलाते रहता हूं, तो आपकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रख रहा हूं मैं, बच्चे कहीं ऐसा नहीं हो कमजोर हो जाए खाने पीने के बगैर। तो सैंडविच कैसा लगा आपको, ये सैंडविच का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीच में ब्रेड कौन सी है, ब्रेड ये रही, बीच में आलू का मसाला ये रहा, है ना। किसी और का मसाला डाल लो यार सैंडविच में, तुम बनाओ जैसे बना लो, मेरे को क्या करना, है ना। चीज डाल लो तुम, तो बटर पनीर डाल लो यार, ये बटर पनीर सब कुछ डाल लिया यार तुमने। ये एंड ये कौन हो गए, ब्रेड हो गए, बीच में तुम्हारा मन हो वो डालो, पर ये बीच वाला तो है ना, मसाला तो यही रहेगा। चलो, तो ये कह रहा है ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 4 fx फाइंड आउट करना है आपको। मतलब मसाला की वैल्यू क्या है, किस पे, x टेंड्स टू 4 पे। तो आपने क्या किया, आपने सीधा यहां 4 पुट किया, ध्यान देना, यहां 4 पुट किया, क्या आया 16 माइनस 9 7, खटक खटक खट, आगे बढ़। यहां 4 पुट किया, 16 माइनस 16 गए, आंसर क्या है 7। बच्चों पिक्चर क्लियर, x टेंड्स टू 4 पे ये 7 दे रहा है, ये 7 दे रहा है, दोनों ब्रेड 7, तो बीच वाला मसाला भी क्या होगा 7। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 4 fx क्या आएगा 7। ये अपना आंसर आया खटाक। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। मसाला ब्रेड, ये दोनों ब्रेड, बीच में ये मसाला बन गया सैंडविच। तो देखो x टेंड्स टू 4 पे मैंने कहा ये 7 दे रहा है, ये भी 7 दे रहा है, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या बनेगी 7 ही बनेगी, क्योंकि देखो कंसेप्ट दे रखा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब ये भी 7 हो, तीनों बराबर होंगे, ये 7। आप कहोगे सर मजा दिला दिया, मतलब आपने तो सैंडविच ऐसा खिलाया कि मतलब पूछो मत। तो बच्चा ये सैंडविच खा के देखो, देखें बच्चों ये सैंडविच खा के देखो आपको कैसा लगता है, देखिए टेस्ट में, है ना। अलग अलग टाइप के सैंडविच देते हैं आपको, ये लो, ये वाला कैसा लगा, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है x टेंड्स टू 1 gx। ये आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों, तुरंत फाइंड आउट कीजिए, सैंडविच बना दीजिए, इसका मजा आ जाना चाहिए, है ना। सैंडविच भी बहुत टाइप के होते हैं, सारी टाइप के सैंडविच आज आपको खाने हैं, तो इसकी वैल्यू आप निकालें, सभी करें। और मैं सैंडविच थ्योरम को क्लियर कर रहा हूं, सबने नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्या आंसर आया बच्चों, सैंडविच का मसाला क्या वैल्यू, क्या है मसाले की, ब्रेड की वैल्यू मैंने दे रखी है दोनों की दोनों, अच्छा क्या ही 1 पुट करने पे 2, यहां पे भी 1 पुट करा तो क्या हुआ 2, यानी इसकी वैल्यू 2, खटाक। दोनों ब्रेड की वैल्यू 2 आ रही है, और ये कंसेप्ट दे रखा है, तो gx की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। तो बच्चों आगे बढ़े, आगे बढ़ो। देखो बच्चों मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 1 से इनफाइनाइट किसको जा रहा है, 0 से इनफाइनाइट। डोमेन और रेंज मैंने f की आपको दे दी, है ना। दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दे रहा, ये थोड़ा ऊपर चला गया, ऊपर ज्यादा जाने की जल्दी में आजकल कोरोना के टाइम में लोग। चलो वापस नीचे आते हैं, ये लो f, कहां से 1 से इनफाइनाइट, खटाक, कहां तक जा रहा है 0 से इनफाइनाइट, खटाक। बी ए कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शन, बी ए कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शन, बी ए कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शन विथ गिवन क्या आपको, लिमिट 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 x टेंड्स टू इनफाइनाइट f f f f f 4x ग्रेटर देन इक्वल टू f 4x अपॉन f 8x इज इक्वल टू 1, सॉरी f 4x अपॉन f 8x इज इक्वल टू 1। देन मेंस में इसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाइयों, मेंस में, जेई मेंस में इसी टाइप का बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है, इज इक्वल टू व्हाट,
मैंने ये पूछा f6 अपॉन f8x पूछा है, f4x अपॉन f8x की वैल्यू 1 है, x टेंस टू इनफाइनाइट पे, और इस पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स सोचिए सोचिए कौन कर पाता है। देखें मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सोचिए आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं और ये क्वेश्चन अगर आ जाता तो आप क्या करते। सोचो बच्चों, पहले कौन कर पाता है। ट्राई जरूर करना है, ट्राई करने के बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। देखो सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब लगातार डिक्रीज हो रहा है, मतलब इस तरीके से माइनस हो रहा है। तो सोचना यहां 4x होगा, ये x एक्सिस है, ये 4x है, ये 6x है, ये 8x है। तो यहां से क्या कंसेप्ट बनेगा, रेगुलर डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर होगा, अब कहीं इक्वल भी हो सकता है, डिक्रीजिंग का मतलब ये भी हो सकता है यूं चल जाए फिर यूं चल जाए, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो मुझे नहीं पता कंडीशन क्या है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं f4x, देखो 4x है, उससे कौन होगा, रेगुलर कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग है, तो 4x बड़ा बराबर होगा किससे, f6x से, और इससे बड़ा बराबर कौन होगा, 8x। मुझे नहीं पता कहीं फ्लैट भी हो रहा हो, वापस रेगुलर हो रहा हो, इसलिए मैंने इक्वल का साइन भी ले लिया। तो f4x, देखो 4x से 4x बड़ा है f4x, फिर f6x छोटा, फिर f8x छोटा। देखो मैंने ये कंडीशन बना दी, किसके बेसिस पे, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शन मान के। ग्राफ ऐसा ही बनेगा, कोई जरूरी नहीं है भाई, बस इस टाइप का कुछ होगा, डिक्रीजिंग समझाने के लिए बनाया, मुझे क्या पता ग्राफ कैसा बनेगा, f तो दे ही नहीं रखा। तो ये बात हो गई, यहां पर ये बात हो गई। तो सोचो अब किससे डिवाइड है, नीचे 8 नीचे 8, मतलब आप क्या करो भाइयों, इसको f8x से डिवाइड कर दो, इसको भी f8x से डिवाइड कर दो, इसको भी f8x से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इसकी वैल्यू क्या है, f8x अपॉन f8x 1 हो जाएगा, f6x अपॉन f8x ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, और इससे ग्रेटर देन इक्वल टू ये f4x अपॉन f8x क्या है, 1, कहां पे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट पे। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट पे ये भी 1 ये भी 1, तो ये लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, 1 ही होगा मेरे भाई, क्योंकि ये क्या है, मसाला। तो ये था पनीर के साथ सैंडविच। तो दोस्तों पनीर वाला सैंडविच मैंने आपको खिलाया, अब मैं खिलाऊंगा चीज प्लस पनीर सैंडविच। तो दोस्तों कितने अच्छे टीचर हैं आपके, देखो आपको पनीर खिलाते हैं सैंडविच में डाल डाल के। तो ये था, ये आंसर क्या है इसका, फाइनल आंसर 1। फाइनल आंसर क्या है दोस्तों, 1 आया। तो पनीर वाला सैंडविच आपने खा लिया, मजा आया होगा। अब आप ऐसा कीजिए, चीज वाला सैंडविच खाइए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आजकल आपको ना बहुत ज्यादा वीडियो देखने पड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको खिलाता हूं चीज प्लस पनीर सैंडविच, चीज प्लस पनीर सैंडविच। चलो अच्छी बात है, स्टार्ट करें। देखिए ये सैंडविच कौन खाने में कामयाब होता है, ठीक है, चीज प्लस पनीर, लो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, खटाक n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस खट 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 n अपॉन n स्क्वायर प्लस n खटाक। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट मित्रों, ये क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। बच्चों क्या होगा, ये सैंडविच है पनीर और चीज के साथ, तो इसे खाइए और मजा लीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। एक बार ट्राई करना तो बनता है बच्चों, एक बार ट्राई करना तो बनता है, ट्राई कीजिए, मजा आएगा आपको। चलो बच्चे कह रहे हैं ट्राई कर लिया सर हमने, अच्छा आपने ट्राई कर लिया, चलो। बच्चे कह रहे हैं सर सैंडविच अच्छे नहीं है, हम तो नहीं खा रहे, एक दिन पुराने, भाई एक दिन पुराने नहीं, साफ साफ बोलो क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, ध्यान देना, आप ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने अगर लिखा n, ऊपर सब जगह n है, ध्यान देना, यहां पे n स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये नीचे वाली क्वांटिटी को मैं अगर बड़ा कर दूं तो नंबर और छोटा हो जाएगा। सुनना बात को सॉरी, नीचे वाली क्वांटिटी को मैं अगर बड़ा कर दूं तो क्वेश्चन क्या हो, सॉरी इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। कैसे समझो, सपोज 5/3 है, मैं 3 की जगह 5/4 लिख दूं तो आप क्या बोलोगे, ये बड़ा रहेगा। आप पिक्चर समझ गए, पिक्चर समझ गए, कहानी समझ गए आप, क्या कि यहां जैसे नीचे वाला डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, ओवरऑल वैल्यू घटेगी, ठीक है भाई, ठीक है, पिक्चर समझ में आई आपको, आपने पकड़ ली बात, अच्छी बात। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस n,
डेस 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 n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। समझो बात को, मैंने यहाँ सारे 1 2 3 n इनकी जगह n पुट कर दिया। इसका मतलब इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। किससे, इससे। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ब्रैकेट में डाल दिया, ये पूरा लिखा, मतलब इसके ब्रैकेट में क्या है, ये पूरा का पूरा ये ब्रैकेट में। आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे नीचे की वैल्यू को क्या करना है, कम करना है, ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाना है। तो नीचे में क्या कर देता हूं, देखो नीचे में कर देता हूं n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ये था। नीचे में क्या कर दूं दोस्तों, सारे n की जगह अब क्या कर देता हूं, सब जगह 1 कर देता हूं। सब जगह 1 कर दूं तो सोचो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये जितने भी थे 1 1 1 कर दिए। तो नीचे की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो गई। इसका मतलब देखो, इसकी अगर यहां सब जगह 1 करके इनका सम करूं तो ये ब्रैकेट वाले से बड़ा हो जाएगा, और यहां सब जगह n लिख के सम करूं तो ये ब्रैकेट वाले से छोटा हो जाएगा। इक्वल का साइन मैंने ऐसे ही मन से लगा दिया कि सोचता हूं देखे क्या आता है क्या नहीं आता है। तो यहां तक कि 1 तक की पिक्चर आपकी क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों, किसी के कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो दिखाई दे रहा है सबको, वेरी गुड, शाबाश, ये लो ये लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सैंडविच कैसा लगा आप बताना। तो फिर ये क्या हुआ, सारे डिनोमिनेटर सारा सेम है सभी के, तो ये सम इसका क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस n एलसीएम आ गया। ऊपर सारा n था, n कितने टाइम्स ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा, तो n डॉट n यानी क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू ब्रैकेट आ गया ये वाला, लेस देन इक्वल टू, फिर देखो नीचे आ गया n स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर क्या आ गया n n n n n n n n n स्क्वायर। खटाक, पिक्चर क्लियर। अब क्या करो, n स्क्वायर को नीचे वाले को डिवाइड कर दो, इसको भी नीचे वाले को डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा। ग्रेटर देन यहां पे भी 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर हो जाएगा। सोचो दोस्तों, n स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो n स्क्वायर को ऊपर भी डिवाइड कर दो, या ये मान लो ना, न्यूमरेटर को n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। यहाँ 1, यहाँ 1 प्लस 1 बाई n, यहाँ 1, यहाँ 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर। भाई यहाँ पे n ही तो आएगा मेरे भाई, बेवकूफ बना रहे हो हैं। चलो n टेंस टू इनफाइनाइट जैसे ही मैं करूंगा, सभी में n टेंस टू इनफाइनाइट करूंगा, ये किसको अप्रोच करेगा, 1 को, या लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ये बन जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 1। बच्चों पिक्चर क्लियर, क्या दोनों ब्रेड 1, तो चीज पनीर बटर सब कुछ मिला मिलू के जो तुमने बनाया क्या, सैंडविच, तो बीच में मसाला जो सैंडविच में पनीर चीज सबकी क्या वैल्यू बन जाएगी 1। तो आंसर क्या आ गया 1 1 1, तो आंसर आ गया 1। आंसर क्या आ गया बच्चों 1, ये आंसर 1 आ गया। तो बच्चों कैसा लगा आपको सैंडविच, और मजा आया कि नहीं आया सैंडविच खाने में। तो बच्चों चले कुछ और चीजें आपको बताते हैं, तब तक सैंडविच आप खाइए और इनको नोट डाउन कीजिए, साथ में चाय अपनी तरफ से पी लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं पढ़ाई की बातें करते हैं। आपके तो सर आप पढ़ाते हो, कुछ बातें नहीं करते इधर उधर की, है ना। हाँ ये भी सही है यार, पढ़ाते आप बोर भी तो हो जाते हो, बहुत ज्यादा बोर हो जाते हो। तो आपको बोर नहीं करना है तो मैं क्या करता हूँ, आपको कहानी सुनाता हूँ। रात को सपने में ब्रह्मा जी आए, मैं नाराज चल रहा था ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने पूछा व्हाट्स, मैंने कहा यस। कहा नाराज हो, मैंने कहा बिल्कुल। कहा क्यों, मैंने कहा बच्चों को लिमिट पढ़ा रहा हूं, बच्चों को समझ में नहीं आई तो। कहा नहीं आ जाएगी। मैंने कहा चलो समझ में आ गई, फिर सवाल नहीं बने तो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं बन जाएंगे। मैंने कहा सवाल टफ आ गए तो। ब्रह्मा जी ने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो कुछ पूछे ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, ये तो मैथ्स का मास्टर और है, तो करते ही जाएगा आगे आगे। तो उन्होंने कहा तथास्तु। वो तथास्तु बोल के ये ब्रह्मास्त्र मुझे दे दिए कि बेटा इनकी सहायता से लिमिट के लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैंने कहा ब्रह्मा जी तो फिर लगभग बन जाएंगे, तो ये तो ब्रह्मास्त्र बना ही नहीं मतलब। तो उन्होंने कहा मेरे 2 ब्रह्मास्त्र चलते हैं लिमिट में। मैंने कहा अच्छा हाँ। तो मैंने कहा पहले वाला ये है, दूसरे वाला टाइम आने पे अपने आप दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर आओगे सपने में? कहा फिर आऊंगा। तो चलो अभी क्या करते हैं, अभी जो दिया है ब्रह्मा जी ने अपन को वरदान, उस पर फोकस करते हैं। e की पावर x, क्या एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस खट। चलो फिर ax को अपन क्या लिख सकते हैं, ex ln a लिख सकते हैं। x वापस चढ़ेगा a की पावर ln और e कैंसिल आउट, तो a की पावर x।
तो a की पावर x को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सोचो यहां x था, यहां लिखा, यहां x ln है, इसकी जगह रख दो, फॉर्मूला याद हो गया, यानी ये याद है तो ये भी याद है। आप कहोगे सर इतने फॉर्मूले कैसे होंगे? अरे तू रट्टा मार, रट्टा रट्टा सामने लिख ले, इसको अपनी दीवार पे टंगा ले और रट्टा मार सुबह शाम, लेकिन मारना जरूर पड़ेगा, रट्टा मारना जरूर पड़ेगा। चल आगे बढ़। ln 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, खट 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 खट, प्लस माइनस चलता जाएगा। साइन एक्स का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट है भैया, सारे ब्रह्मास्त्र है, गोली दाग सकते हैं कभी भी और इनसे बड़े से बड़ा सवाल कर सकते हैं गोली दाग के। साइन एक्स, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस मतलब माइनस प्लस प्लस माइनस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, डिफरेंस 2 का, यहां 1 था, 1 फैक्टोरियल था। तो कोस एक्स में क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कोस एक्स में चलेगा। किस में चलेगा? कोस एक्स में। चलो आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़े तो tan x पे बात चलती है, तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, आपने कहा दो ही टर्म्स लिखी, मैंने कहा दो ही याद कर ले, तेरे जीवन में इतनी ही काम में आएगी। साइन इनवर्स x की बात करें तो आपको साइन x का फॉर्मूला याद है, तो सब पे प्लस कर दो, यहां प्लस करके दो टर्म्स लिख दो, आगे की टर्म्स पे नहीं जाना, दो टर्म से अपना काम हो जाएगा। तो जो साइन x का फॉर्मूला है उसी में प्लस बना दो सबको, दो केवल दो टर्म्स लिखनी है, आगे नहीं लिखनी, आगे से मतलब नहीं है, आगे को वैसा मत करना, बस दो ही टर्म्स तक, इतना ही याद रखो। tan इनवर्स x, जो tan का फॉर्मूला था, दो टर्म्स याद रखनी है, उन पे माइनस लगा दो, यहां प्लस था तो माइनस कर दो और लिख दो, कहानी क्लियर बच्चों। तो tan x का फॉर्मूला याद हो गया, tan इनवर्स x का हो गया, sin इनवर्स x का हो गया, सबका हो गया बच्चे, सबका हो गया। तो मजा आ गया भाई, तेरे को मजा आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले याद हो गए, ब्रह्मास्त्र सारे याद हो गए, इनको दिमाग में फिट कर ले मेरे भाई, रट्टा मार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने को इसको लिख लेना है और कागज को चिपका लेना है, घर में जो दीवार है वहां पे चिपका डालना है, पापा मम्मी फिर डांटते रहेंगे, आपको उनको याद कर लेना है। तो भैया इनको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब रट्टा तो तुमने मार लिया, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, खटाक। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, खटाक। इसका क्या प्रूफ आएगा, क्या वैल्यू आएगी, कैसे होगा, क्या होगा भैया? इज इक्वल टू 1 होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। आप कहेंगे सर कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा? तो मैं कहूंगा भैया ब्रह्मास्त्र छोड़ो, ब्रह्मास्त्र छोड़ो। ब्रह्मास्त्र क्या था मेरे भाई, ब्रह्मास्त्र साइन एक्स का x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, खटा खट 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 खट, माइनस आएगा लेकिन मुझे मतलब नहीं है आगे से। अपॉन में था x, लिमिट थी x टेंस टू 0। तो बच्चों पिक्चर क्लियर, फॉर्मूला था इसका, ये एक्सपेंशन था, मैंने पुट किया, x इसको डिवाइड करेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आगे जो भी आता जाएगा, लिमिट रहेगी x टेंस टू 0। पिक्चर क्लियर दोस्तों, इसको ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ एक्सपेंशन लिखा, नीचे x लिखा, x से डिवाइड किया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, आगे की टर्म्स रहेगी, लिमिट x टेंस टू 0, तो आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाएगी, केवल कौन बचेगा 1। तो आंसर क्या आएगा 1। आप कहेंगे सर ये तो ठीक बताया ब्रह्मास्त्र, गोली छोड़ो और भूल जाओ। तो ये ब्रह्मास्त्र था। अब समझने वाली बात क्या है बच्चों, अब समझने वाली बात क्या है? अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं ये लिख दूं लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 1 होगी। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं ये लिख देता लिमिट x टेंस टू 0 है ना, x अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती? इसकी वैल्यू क्या होती? 1 होती। क्यों? क्योंकि x को उठा के नीचे भेजो, x को कूदा दो, तो साइन एक्स अपॉन एक्स, नीचे लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर 1, तो वैल्यू क्या होगी 1। अगर मैं कहता ऐसा होता लिमिट x टेंस टू 0 x कोसेक x, तो वैल्यू क्या होती भाइयों? तो भी वैल्यू क्या होती? 1 होती। तो भी वैल्यू क्या होती? 1 होती। तो ये पिक्चर सबके क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ये पिक्चर क्या होनी चाहिए? सबके क्लियर होनी चाहिए। चलो ये देखो, इस फॉर्मूले में मैं आपको डीपली ले जाता हूं, गहराई में उतारता हूं पूरा अंदर। तो अब मेरा आएगा हाथी मेरा साथी। अब गहराई में उतरने के लिए हाथी के ऊपर बैठ के उतरेंगे भाई, और कहां उतरेंगे? हाथी मेरा साथी। तो मेरे साथी हाथी, तो हाथी क्या बोलेगा? मैंने ये लिखा लिमिट हाथी टेंस टू 0,
लिमिट हाथी टेंस टू 0, यहां पे होगा साइन हाथी, यहां पे होगा अपॉन में हाथी, तो वैल्यू क्या होगी 1 होगी। वैल्यू क्या होगी 1 होगी। आप कहोगे सर कैसे, तो मेरे भाई यहां हाथी रख देना, हाथी हाथी क्यूब, हाथी से हाथी कैंसिल आउट, हाथी माइनस, समझ गए ना, हाथी टेंस टू 0 तो ऑटोमेटिक यहां 1 बचेगा, ये सब हाथी 0 हो जाएंगे। आप कहोगे सर हमें थोड़ा डीपली जाके बताओ ये हाथी हाथी का क्या नाटक है। मैं कहूंगा ध्यान से देख मेरे भाई, ये हाथी क्या बोल रहा है, ये हाथी बोल रहा है अगर मैं लिखता लिमिट x टेंस टू 1 साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आती 1 आती। आप कहोगे सर कैसे, मैं कहूंगा यहां क्या है उसके बारे में मत सोच मेरे भाई, मत सोच, ये x टेंस टू 0 मत सोच तू इसके बारे में, ये x टेंस टू 0 जरूरी नहीं है ये 0 ही हो, हमेशा ये 0 हो जरूरी नहीं है। बात समझ में आया। चलो इसको भी हटाओ, तुम इसको भी हटाओ, यहां से इसको भी हटाओ, x टेंस टू हाथी हो जाए, ऐसे कर दो। और ये हाथी किसको टेंस कर रहा है 0 को, ये हाथी, चलो यहां तो ऐसा नहीं लिखेंगे, यहां तो अपन हाथी वही रखो, हाथी टेंस टू 0 रखो, हाथी टेंस टू 0 ही रख लो। मतलब कहने का यहां लिमिट किसी को भी टेंस करे, यो समझ लो, यहां लिमिट किसी को भी टेंस करे फर्क नहीं पड़ता, ये क्या होना चाहिए टेंस टू 0, ये भी क्या होना चाहिए टेंस टू 0। क्यों, प्रूफ देख ले मेरे भाई, ये प्रूफ पढ़ा, देख ले, ये स्क्वायर था, ये प्रूफ देख ले, यहां पे कुछ भी हो, यहां पे कुछ ही हो, यहां x माइनस 1 है, यहां x माइनस 1 पुट कर दे, यहां x माइनस 1 पुट कर दे, 1 टेंडिंग टू 0 तो यहां 1 आ जाएगा, यहां x माइनस 1 आ जाएगा, सारे x टेंस टू 1 करते ये सारे 0, केवल क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हर सिचुएशन में 1 बचेगा, बस ये टेंस टू 0 होना चाहिए, ये टेंस टू 0 होना चाहिए। क्यों, आगे की सारी टर्म्स 0 करने के लिए ये टेंस टू 0 होनी चाहिए। तो क्या फर्क पड़ता है, यहां 0 आता है 1 आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आ सकता है यहां पे कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये जो हाथी है ये हाथी है, ये टेंडिंग टू क्या होने चाहिए 0, यहां कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहां वाला हाथी क्या होना चाहिए 0 होने चाहिए, तो बराबर में क्या आएगा 1 आएगा। साथ साथ में ये भी पता चल गया, ये ऐसे लिखे ऐसे लिखे ऐसे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइन एक्स को ऊपर ले गया कोस एक्स, सबकी वैल्यू क्या होगी, सबकी वैल्यू 1 होगी। तो मैंने ये रटना नहीं है, ये समझना है, दिमाग में उतारना है, क्या क्या ये 0 होना चाहिए, ये टेंस टू 0 होना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिखा साइन, है ना, सुनना 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 सुनना, मैं देखो एक एग्जीक्यूशन बनाता हूं, है ना, क्या हो गया x स्क्वायर हो गया प्लस x हो गया माइनस 2 हो गया। सपोज मैं लिखता, है ना, मैं क्या लिखता x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 अपॉन लिख दूं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और लिमिट कर दूं x टेंस टू 1। समझना दोस्तों, ये भूल जाओ अब। तो x टेंस टू 1 किया, यहां 1 पुट किया, तो देखो 1 प्लस 1 माइनस 2 क्या हो रहा है 0, 1 प्लस 1 माइनस 2 क्या हो रहा है 0, हाथी टेंडिंग टू 0, हाथी टेंडिंग 0, ये क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो हाथी 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 0 0, यानी वैल्यू क्या आएगी 1, वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई 1 आएगी। तो ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए मेरे भाई, ये कंसेप्ट के अंदर उतर के मैंने आपको पूरी चीजें बता दी, इसे नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं दोस्तों, अगर अपन ये कंडीशन आ जाए लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, तो वैल्यू क्या होगी, ये भी सोचने वाली बात है, तो ये भी हमें याद होनी चाहिए, क्या होगी 1 होगी। आप कहोगे सर 1 कैसे होगी, तो मेरे भाई साइन इनवर्स x का फॉर्मूला वही होता है जो साइन x का होता है, लेकिन माइनस की जगह प्लस आ जाता है, तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल था, तो यहां प्लस कर दे, ये डेस डेस से चलता जाएगा, यहां पे x लिख दे, लिमिट कर दे x टेंस टू 0, छोड़ा मैंने ब्रह्मास्त्र। जैसे इसका प्रूफ निकालना था मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, इसका एक्सपेंशन यहां ठोका, यहां x ठोका, डिवाइड कर दे मेरे भाई, डिवाइड कर दे, सोच यहां क्या आएगा 1 1 खटाक, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल खटाक, x से डिवाइड किया, लिमिट क्या रहेगी x टेंस टू 0 रहेगी, जैसे ही 0 पुट किया सारा का सारा मैटर 0, इक्वल टू क्या आया 1, इक्वल टू क्या आया 1, पिक्चर क्लियर। वही की वही बात, यहां x टेंस टू 0 ऐसा हो जरूरी नहीं है। ये कौन हाथी, ये कौन हाथी, और हाथी मेरा साथी, हाथी मेरा साथी है भैया, हाथी हाथी, ये भी हाथी, हाथी टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, यहां लिमिट कुछ भी हो, यहां लिमिट कुछ भी हो, हाथी टेंडिंग टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। सपोज ये होता लिमिट यहां अलग होता कुछ और, साइन ये होता लिमिट 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 x टेंस टू 1 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1,
बच्चों वैल्यू क्या आएगी, खटाक से लिख दो 1 आएगी। क्यों, x टेंस टू 1 होते ही मेरा प्यारा हाथी 0 और ये हाथी भी 0, 0 हाथी 0 ये भी 0, तो वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है 0 0, वैल्यू क्या आएगी 1। ये x टेंडिंग टू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो यहां से तो मैटर ही नहीं करता कुछ, इसको तो सोचना ही नहीं, यहां 0 होना चाहिए, यहां 0 होना चाहिए। बच्चों पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। मैं कह दूं, अगर मैं ये कह देता लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स किसको टेंड कर जाएगा मेरे भाई, इक्वल टू 1 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्यों, ये किसको, हाथी किसको टेंस करेगा 0 को, हाथी किसको टेंस करेगा 0 को, 0 अपॉन 0 यानी 1। तो आपकी कहानी पूरी समझ में आई, हाथी टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, ये हाथी, ये हाथी, हाथी मेरा साथी। तो दोस्तों इसको नोट डाउन करिए, ये पिक्चर आपकी क्लियर हो गई। साथ साथ अगर मैं इसको उल्टा भी कर दूं, x अपॉन साइन इनवर्स x कर दूं, तो भी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। तो दोस्तों यहां तक इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, और नई नई चीजें सीखते हैं अपन, ब्रह्मास्त्र का और यूज करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है 1, क्या होता है, फटाक से निकालिए, ब्रह्मास्त्र आपके पास है, दागी ब्रह्मास्त्र, और देखिए आंसर क्यों आता है, खटाक से दाग दीजिए ब्रह्मास्त्र। क्या होता है 10x का फॉर्मूला, 10x का फॉर्मूला क्या होता है, फटाक से पहले कौन करता है, सबसे पहले कौन करता है, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है भाई लोगों। तो 10x का फॉर्मूला क्या होता था, 10x का फॉर्मूला होता था x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस खट यहां पे x, लिमिट x टेंस टू 0, खटाक कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, आगे से मुझे मतलब नहीं, लिमिट x टेंस टू 0 यानी आंसर क्या आया 1 आ गया। वही सेम चीज सभी में सेम चीज चलेगी, ये हाथी है, ये भी हाथी है, ये मेरा हाथी, ये मेरा हाथी, हाथी टेंस टू 0 होना चाहिए दोस्तों, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, लिमिट से कोई मतलब नहीं है, ये हाथी टेंस टू 0 होना चाहिए। सपोज मैं फिर कहता हूं हाथी टेंस टू 0 होना चाहिए, एक एग्जांपल दे सकता हूं, लिमिट x टेंस टू 1 tan x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यहां 1 हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा हाथी 0, मेरा हाथी 0, हाथी 0, हाथी 0, हाथी 0, हाथी 0, यानी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 1। तुम देख के रख सकते हो, यहां x की जगह बस x माइनस 1 आ जाएगा, और जैसे यहां 1 आ जाएगा, यहां पे भी टेंडिंग टू 1 होगा, तो यहां से लेके यहां तक की सारी टर्म्स 0 हो जाएगी, और आंसर क्या आएगा 1। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये हाथी दोनों टेंडिंग टू 0 होने चाहिए, यहां लिमिट क्या होती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे चलें तो दोस्तों कुछ अच्छे चीजें सीखते हैं। सपोज देखो इस चीज को फिर देखो, साइन x अपॉन x, और लिमिट थी तुम्हारी x टेंस टू 0। आप कहेंगे सर ये तो हमने किया था, मुझे पता है मेरे भाई आपने किया था, x माइनस क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस खट अपॉन था x। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पे था x 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, यूं चलेगा और आगे भी चलेगा, खट। लिमिट x टेंस टू 0 थी दोस्तों, बिल्कुल थी। अब आप कहेंगे सर हम इसको डिवाइड करेंगे, बिल्कुल कीजिए, इसको डिवाइड किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे ही आगे आते जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं, मैंने इसको एक बंच बना लिया, एक गुच्छा बना लिया, मैंने पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, आप कहेंगे नेगेटिव। मैं कहूंगा क्यों होगी, आप कहोगे सर एक क्वेश्चन आपने कराया था और कहा था कि अगर 0 से 1 के बीच में कोई हो और उसका स्क्वायर क्यूब अब करते जाए तो वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो ये x टेंस टू 0 है, मतलब ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, x टेंडिंग टू 0, मतलब 0 तो नहीं है ना, 0 की ओर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव लेंगे तो ये देखो, ये x स्क्वायर, ये x5, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, पॉजिटिव वाला छोटा होगा, नेगेटिव वाला बड़ा होगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। ऐसे ही अगले वाले गुच्छे की भी वैल्यू नेगेटिव होगी, बहुत छोटी पर नेगेटिव होगी। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि यहां पे जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो 1 से क्या होगी, बहुत थोड़ी सी छोटी, 1 से थोड़ी छोटी, मतलब 1 माइनस होगी। 1 से छोटा क्या होता है 1 माइनस, और 1 से जरा सा बड़ा क्या होता है 1 प्लस, तो यहां 1 माइनस मतलब 1 में से कुछ सबस्ट्रैक्ट होगा, 1 माइनस आएगी।
तो बच्चों अगर मैं ये क्वेश्चन देता आपको लिमिट x टेंस टू 0, खटा कौन आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x अपॉन x आ जाता तो बच्चों पिक्चर कुछ और होती। पिक्चर क्या होती, पिक्चर ये होती sin x अपॉन x, और बाहर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैंने बोला था लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो पहले कौन सोल्व होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर कौन सोल्व होगी, लिमिट। तो बच्चों आप लिखेंगे इसको लिमिट x टेंस टू 0, sin x अपॉन x, sin x अपॉन x क्या आएगा, 1 माइनस आएगा, 1 माइनस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आएगा 1 माइनस। तो बच्चों ये 1 माइनस आएगा, किसको टेंस करेगा, 0 को टेंस करेगा, 0 को टेंस करेगा। इस कंसेप्ट पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे भैया, ध्यान रखना। sin x अपॉन x क्वेश्चन बन जाते हैं। sin x अपॉन x हमेशा याद रहना चाहिए, निकालना आना चाहिए। ब्रह्मास्त्र दागो, लिखो और देखो 1 माइनस आएगा या 1 प्लस, रटा हुआ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। रटना तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम रटना है, बस ब्रह्मास्त्र को रट लेना, जो खट 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 गोलीबारी करनी पड़े तो अपन कर सके। चलो ये क्लियर आपका sin x अपॉन x 1 माइनस होगा, और 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले सोल्व होगा लिमिट से, तो ये 0 हो जाएगा, फिर लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है, आंसर 0 आ गया। अब यहीं पे 10x अपॉन x की बात करें तो 10x अपॉन x में यहां फॉर्मूले में 10x में क्या होता था, प्लस होता था दोस्तों। प्लस होने से ये क्या होगा, 1 प्लस, तो यहां बाकी सारी चीजें प्लस में आ रही है, आगे सारी की सारी चीजें किस में आ रही है, प्लस में। ऐसा ही है क्या, देखो फॉर्मूला देखो आप, 10x का फॉर्मूला देखो आप, बिल्कुल सब में प्लस ही प्लस है ना। मैंने 2 स्टेप लिखा रखी तो प्लस ही है, आगे भी प्लस है। तो भैया क्या हुआ, 1 प्लस, ये सारा प्लस में आएगा, होगा वो छोटा नंबर लेकिन प्लस में आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा, 1 प्लस, मतलब 1 से थोड़ा बड़ा, जरा सा बड़ा, अप्रोचिंग 1 होगा लेकिन जरा सा बड़ा। तो अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x, तो बच्चों आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 10x अपॉन x का क्या आउटपुट आएगा दोस्तों, इसका आउटपुट आएगा 1। क्यों, क्योंकि यहां क्या रखोगे, लिमिट लिखो वापस, लिमिट x टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले सोल्व होगा, 1 प्लस रखोगे यहां पे, क्योंकि 10x अपॉन x किसको अप्रोच करता है, 1 प्लस को, मतलब राइट हैंड साइड से आता है। ये किधर से आता है, लेफ्ट हैंड साइड से आता है। तो 1 प्लस, आउटपुट आ गया 1, आंसर भी 1। तो अगर मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल दूं तो यहां 1 होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल दूं तो sin x अपॉन x 1 की बजाय 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां 1 माइनस आता है। तो जो ये चीज मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है बच्चों, आपको समझ में आई होगी, ये समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट आ गया, तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सोल्व होगा, तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा 1 माइनस 1 प्लस किधर से आ रहा है। अगर 1 प्लस से आएगा तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस से तो 0 आ जाएगा। इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।